हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नावली 1.3 के बारे में। दोस्तों यहाँ से हमारा हर बार बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और ये एक्सरसाइज भी हमारे लिए दोस्तों क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 या 3 बार हमारा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अब तक दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमें दिया है हम उसके विपरीत मान लेंगे। हम लिख लेंगे दोस्तों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दो पूर्णांक है जिनका P व Q के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है जहां Q डज नॉट इक्वल 0। जो हमारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, P/Q बराबर √5। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। और जब √5 का वर्ग करेंगे, यानी कि √5 गुना √5, ये भी हमारी आधी संख्या, ये भी आधी संख्या, तो आधी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो √ इनका चला जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 5Q²। अतः P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। हम मान लेंगे दोस्तों, अब माना जो P है वो किसके बराबर है दोस्तों, हमने 5m के मान लिया और हमने क्या किया दोस्तों, दोनों का वर्ग कर लिया। क्या कर लेंगे दोस्तों, P² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25m² हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, P² का मान कितना दोस्तों, हमारा P² का मान कितना था हमारा, 5Q² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25m²। अगर हम इनका यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो Q² बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5m² आ जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे दोस्तों, Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से
विभाजित होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने माना था वह क्या है दोस्तों, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो अब हम लिख देंगे दोस्तों, अतः हमने जो माना था वह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे हम, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q दो पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0। जो हमारा Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तब P/Q बराबर 3 + 2 √5। तो अब देखिए दोस्तों आगे, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। P/Q - 3 बराबर 2 √5, जहाँ बायां पक्ष हमारा परिमेय संख्या है। अर्थात 2 √5 भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। और हम जानते हैं कि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है। अतः हमने जो माना था वह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है कि 7 √5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे दोस्तों,
माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q दो पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, तब P/Q बराबर 7√5। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हाँ हो जाएगी तो P/, क्या हो जाएगा 7Q हो जाएगा बराबर √5। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा बायां पक्ष क्या है, हमारी दोस्तों परिमेय संख्या है, और दायां पक्ष क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना था वह क्या है भाई दोस्त, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः हमने जो माना था वह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न ऐसे ही हैं दोस्तों, तो बाकी प्रश्न आप करके देखना। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, और हम उस प्रश्न का सलूशन आपको हल करके भेज देंगे दोस्तों।